वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि है वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि है वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी और पाठ्य पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि है वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुणितुल्य समस्त महासाध्वी वृंद के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना जी गिल्लो जी महाराज साहब आदि थाना। तो साथा जी हाँ जी यह आगमवाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज साहब उपवास, तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुगर्ता जी महाराज साहब उपवास, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या साध्वी रिद्धि जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वी की तप की सुखसाता पूछते हैं और उनके तप की अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, मथेन वंदन। सुख साता गुरुदेव। हाँ जी। मथे वंदन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सवसाहुण, पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो, मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म श्रद्धा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री आनंद सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का तृतीय उद्देशक सुनाया जा रहा। तो कल जीव के द्वारा सपृष्ट
और कार्बन मिश्रित शरीरों का वर्णन किया। तो अब आगे वर्णन है चौहि अठी कायहि लोगे पुड़े पणत्ते तंजहा धम्मथि कायणं अधम्मथि कायणं जीवथि कायणं उगलथि कायणं। चौहि अठी काय चार अस्थि कायों के द्वारा लोगे लोग पुड़े सपृष्ट है पणते ऐसा काम। चार अस्थि कायों के द्वारा लोग सपृष्ट है ऐसा अनादिकाल से जितने तीर्थंकर भगवान हुए उन्होंने कहा। भगवान के द्वारा भी यही कहा गया है कि सारा लोक चार अस्थि कायों से सपृष्ट है। तंजहा जैसे के धम्मथि काय धर्मास्थि काय। धर्मास्थि काय सारे लोक में फैला हुआ। अधम्मथि कायण अधर्मास्थि काय अधर्मास्थि काय के द्वारा भी ये लोक सपृष्ट है। जीवथि कायण जीवास्थि काय के द्वारा भी ये लोक सपृष्ट है। सारे जितने भी जीव हैं सारे लोक में पाए जाते हैं। उगलथि कायण उद्गलास्थि काय उसके द्वारा भी ये सारा लोक सपृष्ट है। ये जितने भी शब्द हैं धम्मथि कायण अधम्मथि कायण जीवथि कायण उगलथि कायण सारे तृतीय विभक्ति के एक वचन मतलब प्रत्येक के द्वारा ये सारा लोक सपृष्ट। धर्मास्थि काय अधर्मास्थि काय को लोक नियामक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि जहां जहां धर्मास्थि काय है वहीं पर जीव और पुद्गल की गति है और स्थिति जहां जहां अधर्मास्थि काय है वहां पर जीव पुद्गल की स्थिति है। आना जाना और जीव जो है वो सारे लोक में पाए जाते हैं। उगलथि कायण और पुद्गलास्थि काय भी सारे लोक में पाया जाता है। तो इनके द्वारा ये लोक सपृष्ट हैं। आगे बताया है चौहिन बादर कायहिन उवज्जमाणे लोगे पुड़े पणत्ते तंजाहा उड्डवी कायेहिन आउ कायेहिन वाउ कायेहिन बनसाई काये। चौहिन बादर काय चार बादर कायों के द्वारा उवज्जमाणे जब वो पैदा होते हैं अपने जन्म से लोगे पुड़े लोक सपृष्ट है पणत्ते ऐसा कहा है। चार इन बादर कायों के द्वारा सारा लोक जन्म के द्वारा सपृष्ट है। इस पर्याय में तंजहा जैसे के पुड्वी काय काय पृथ्वी काय के ये ठीक है कि सारे लोक में बादर पृथ्वी काय नहीं पाई जाती अप काय नहीं पाया जाता वायु काय नहीं पाए जाते वनस्पति काय नहीं। लेकिन ये जीव इतने हैं अपर्याप्त अवस्था में उस अवस्था में जब ये जन्म लेने के लिए जा रहे होते हैं तो उस समय सारा लोक इनके द्वारा सपृष्ट होता है। तो कहा कि इन चार बादर कायों के द्वारा उत्पन्न होते हुए के द्वारा ये संसार सपृष्ट है ऐसा कहा है। तंजहा जैसे के पुड्वी काय पृथ्वी काय के जीव बादर पृथ्वी काय के जीव आउ काय वादर अप काय के जीव वायु काय वादर वायु काय के जीव वनस्पति काय वादर वनस्पति काय के द्वारा इनके द्वारा है जहां पर तेजस काय को छोड़ दिया क्योंकि तेजस काय सात जो बादर तेजस काय है वो तो केवल मनुष्य लोक में पाई जाती है और उनके द्वारा जीव आते हैं जन्म लेने के लिए मनुष्य लोक में बादर अग्निकाय के रूप में लेकिन उनके द्वारा सारा लोक सपृष्ट नहीं होता इसलिए उसको छोड़ दिया गया। बताया दूसरे सूत्र के अंश में जो कहा गया है कि जय लोक बादर पृथ्वी काय बादर अप काय बादर वायु काय बादर वनस्पति काय से भी सपृष्ट है
यद्यपि सूक्ष्म रूप से तेजस काय सहित पांचों स्थावरों द्वारा लोक सप्रेष्ट है, परंतु वादर तेजस काय की सत्ता केवल 2.5 द्वीप में ही पाई जाती है, संपूर्ण लोक में नहीं। अतः लोक का स्पर्श करने वाले स्थावरों में केवल 4 की ही गणना की गई। आगे बताएं प्रदेश समानता। ये 4 बातें प्रदेश की दृष्टि से समान है, प्रदेशों की दृष्टि से। किसी का इन 4 में से किसी का भी प्रदेश ना कम है ना ज्यादा है। जितने प्रदेश एक के हैं उतने ही दूसरे के हैं, उतने ही तीसरे के, उतने ही चौथे के, जो जहां बताया गया है। चतारी पयसज्ञेण तुल्ला पणता तंजहा धम्मथिकाय अधम्मथिकाय लोगागा से एक जीवे। चतारी पयसज्ञेण तुल्ला पणता, 4 पदार्थ प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य कहे गए, एक समान है। तंजहा जैसे के धम्मथिकाय धर्मास्तिकाय, अधम्मथिकाय अधर्मास्तिकाय, लोगागा से लोकाकाश, एक जीव के प्रदेश। कहा कि जितने धर्मास्तिकाय के प्रदेश वैसे संख्या में असंख्यात कही। जितने धर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं उतने ही अधर्मास्तिकाय के द्रव्य के प्रदेश हैं, न कम है न ज्यादा है। लोगागा से लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं धर्मास्तिकाय के भी उतने हैं, अधर्मास्तिकाय के भी उतने हैं। और एक जीव के प्रदेश जो है वो भी लोकाकाश जितने ही हैं। जितने धर्मास्तिकाय है के प्रदेश हैं उतने ही एक जीव के हैं। जितने अधर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं उतने ही एक जीव के हैं। और जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही एक जीव के हैं। मतलब इनके प्रदेशों में समानता है। जितने भी संसार के जीव हैं सबके प्रदेश जो हैं एक समान है। अब आगे कहा है कि चौण मेघम शरीरम नो सुपसम भवई तंजहा पुडवी कायान आउ कायान तेउ कायान बनसाई कायान। चौण एगं शरीर, चौण ये छठी विभक्ति का बहुवचन, 4 का चतुर्नाम। 4 के एगं शरीर, अकेला शरीर हो, मतलब कि एक जीव शरीर के अंदर है, तो ऐसे अकेला एक जीव। एगं शरीरं एक शरीर, नो सुपसम भवई, नो सुदृश्यम भवती, वो देख छद्मस्त लोग जो हैं उसको देख नहीं सकते। मतलब अतिशय ज्ञानी परमावधि ज्ञानी की बात तो अलग है, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है अकेले इन जीवों को देखने में सक्षम समर्थ नहीं होते। तंजहा जैसे कि उड्वी कायन, पृथ्वी कायकों का अकेला एक जीव व्यक्ति देखना चाहे तो ये उनके बस की बात नहीं। आउ कायान आप काय, तेउ कायान तेजस काय, जीवों के एक शरीर को। बनस्सी कायान वनस्पति काय, जीवों का जो एक शरीर है उसको देखने में, वो उसको देखना जो है संभव नहीं है सामान्य व्यक्ति के लिए। कहा जाता है जो पृथ्वी काय का छोटे से छोटा कण सचित पृथ्वी काय का हमारी नजरों में आता है, वह असंख्यात जीवों का पिंड होता है। ऐसे पानी का छोटे से छोटा कण जो हमारी दृष्टि का विषय बनता है, वह भी असंख्यात अपकाय के जीवों का पिंड होता है। ऐसे अग्नि की छोटी से छोटी चिंगारी भी जो हमारी दृष्टि का विषय बनती है, वह भी असंख्यात जीवों का पिंड होता है। और वनस्पति काय में कहा है, वनस्पति काय के कई जीव तो ऐसे हैं जैसे पत्ते का जीव है, तने का जीव है, शाखा का जीव है। ये शरीर तो दृष्टि में आ जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में जो है
मगर सूक्ष्म वनस्पति काय के नहीं, सूक्ष्म निगोद नहीं, बाकी ऐसी सूक्ष्म वनस्पतियां हैं जो एक के रूप में दिखाई नहीं देती। जब दिखाई देती हैं तो वो असंख्यात जीवों का समूह होता है। तो इस प्रकार कहा, चार कायों का एक जीव जो है वो सामान्य दृष्टि के रूप दृष्टि में नहीं आता। आगे बताया है, चत्तारी इंद्रियत्था पुट्ठा वेदेंती तंजाहा सो इंद्रियत्थे घान इंद्रियत्थे जीव इंद्रियत्थे पास इंद्रियत्थे चत्तारी चार इंद्रियत्था इंद्रियों के अर्थ, अर्थ का मतलब विषय, पुट्ठा सपृष्ट हुए, वेदेंती व्यक्ति के अनुभव में आते, मतलब चार इंद्रियों के विषय जो है वे व्यक्ति के अनुभूति में अनुभव में तभी आएंगे जब उन इंद्रियों के विषयों का स्पर्श इंद्रिय के साथ होगा। बिना स्पर्श के, बिना बद्ध के वे अनुभूति में नहीं आते। तंजाहा जैसे कि वे कौन से उद्गल हैं, विषय हैं। सो इंद्रिय थे श्रोत्र इंद्रियार्थ, मतलब श्रोत्र इंद्रिय का अर्थ शब्द है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो भाषा वर्गणा के बदल शब्द उद्गल जो है वो लोक में चारों ओर फैलते। जहाँ कोई भी ध्वनि निकलती है, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द जब ये फैलते हैं तो वो शब्द जब शब्द के पुद्गल कानों से, कानों के पर्दे से टकराते हैं तब कहा जाता है एक समय के एक समय में जो स्पृष्ट हुए वो अनुभूति में नहीं आते। दो तीन चार संख्यात और संख्यात समय जिनको बार बार शब्द जो टकरा रहे हैं तब वे शब्द अनुभूति में आते हैं। तो कहा जाता है जब शब्द के पुद्गल का कानों से स्पर्श नहीं होता तब तक वह अनुभव में नहीं आता। पहला। दूसरा, घ्राण इंद्रिय थे, घ्राण इंद्रिय का जो अर्थ विषय है, घ्राण इंद्रिय जो जो पुद्गल, घ्राण इंद्रिय के गंध के पुद्गल है वो भी फैलते हैं जब तक नासिका के साथ उनका स्पर्श नहीं होता। जब वो बद्ध नहीं होते तब तक उनका भी संवेदन नहीं होता। तो इसलिए कहा है कि जो घ्राण इंद्रिय का जो विषय, अर्थ, गंध के पुद्गल है वे भी इंद्रिय के साथ जब स्पृष्ट होंगे तो उनका अनुभव होगा। आगे जीव इंद्रिय थे, जीवा इंद्रिय का अर्थ जो रस है वह भी स्पर्श इंद्रिय से स्पृष्ट होगा तभी उसका अनुभव होगा, अन्यथा नहीं। पास इंद्रिय थे, ऐसे स्पर्श इंद्रिय का अर्थ जो स्पर्श है वह भी स्पर्श इंद्रिय के साथ जब वो संपर्क में आएगा तभी ग्रहण होगा, अन्यथा नहीं। तो कहा ये चार इंद्रियों के विषय है जो स्पृष्ट होने पर ही अनुभव में आते हैं। लेकिन चक्षु इंद्रिय का विषय रूप ऐसा है जो स्पर्श स्पर्श के बिना ही अनुभूति में, हमारी दृष्टि में आ जाता है। तो इस बात को लेकर के कहा जाता है ये चार इंद्रियां जो है प्राप्यकारी है। जब तक इंद्रिय का विषय इंद्रिय के साथ उसका संपर्क, उसका संबंध, उसका स्पर्श बद्ध नहीं होते तब तक ये अनुभव में नहीं आते। लेकिन तो इसलिए इनको प्राप्यकारी कहा जाता है। और चक्षु इंद्रिय जो है वह अपने विषय को दूर रहे हुए को भी ग्रहण कर लेती है, इसलिए चक्षु इंद्रिय को अप्राप्यकारी कहा जाता है। मन को भी अप्राप्यकारी कहा है क्योंकि मन भी जो है सीधा इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं करता। जो इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण किया होता है उसी को लेकर के मन की ऊहा पोहो, मतलब के उसके संबंध में चिंतन चलता है। तो इसलिए कहा है कि जो चार इंद्रियों के विषय जो है ये मतलब बिना स्पर्श के अनुभव में नहीं आते। तो बताया है श्रोत्र इंद्रिय अपना विषय जो है स्पर्श मात्र से ग्रहण करती है, शब्द के पुद्गल
श्रोत्र इंद्रिय से स्पर्श होता है तो ग्रहण करते हैं। चक्षु जो है वो बिना ही स्पर्श किए अपने विषय को ग्रहण करता है, किंतु घ्राण इंद्रिय गंध को, रसना इंद्रिय रस को, स्पर्श इंद्रिय स्पर्श को, ये स्पर्श के साथ बद्ध होना जरूरी है, क्योंकि स्पर्श मात्र से जे विषय जो है ग्रहण में नहीं आते, लेकिन जब स्पर्श के साथ उससे बद्ध हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तभी आत्मा जो है इंद्रियों के माध्यम से उन विषयों को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। नंदी सूत्र की गाथा कही है, आयति पुट्ठं सुणेई सद्दं रूवं पुण पासाई अपुट्ठं तो गंधं रसं च पासं च बद्ध पुट्ठं वियागरे। जो शब्द है, जब श्रोत्र इंद्रिय से स्पर्श होता है तब ग्रहण करने में आता है, और रूप जो है वह असपृष्ट दूर रहा हुआ ही वह ग्रहण करने में आता है। गंधम गंध रस और स्पर्श जो है, ये स्पर्श के साथ इंद्रिय के साथ स्पर्श के साथ इनका बद्ध होना भी जरूरी है। जब बद्ध होंगे तो उस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे, केवल स्पर्श मात्र से ग्रहण में नहीं आएंगे। आगे बताया है, आलोक में प्रवेश न हो सकने के कारण। आलोक में केवल आकाश ही आकाश है, तो आकाश द्रव्य, इसके अतिरिक्त और कोई द्रव्य वहां पर नहीं। तो बताया है, चौहिं ठाणे ही जीवाय पोगलाय नो संचायती बहिया लोगंता गमण्याय तन जहा गई अभावेण निरूप गह गह याय लुख याय लोगानुभावेण। चौहिं ठाणे ही चार कारणों से जीवाय पोगलाय, जीव और पुद्गल, नो संचायंती बहिया लोगंता गमण्याय, नो संचायंती समर्थ नहीं होते, समर्थ नहीं है, बहिया बाहर, लोगंता मतलब लोकांत से बाहर, गमन आए, गमन आए जाने में, न नो संचायंती समर्थ नहीं होते। तंजहा जैसे के वे चार कारण कौन से हैं, गई अभावेण, क्योंकि लोक से बाहर गति का अभाव है। गति का अभाव क्यों है? क्योंकि जो गति में निमित्त द्रव्य बनता है वह वहां पर नहीं। तो निरूप गहियाई मतलब के वहां धर्मास्तिकाय नहीं होने से, वहां पर कोई उपग्रह उपकारी द्रव्य नहीं है, जिसके कारण से जीव अजीव, जीव और पुद्गल लोक से बाहर चले जाएं। और आगे कहा है लुक्ष आए, रुक्षता के कारण, वहां पर रुक्षता और लोकांत में रुक्षता होने के कारण जीव और पुद्गल आगे नहीं जा सकते। आगे लोकानुभावेण, लोकानुभाव, लोक मर्यादा के कारण से, लोक की मर्यादा क्या है कि जहां जहां धर्मास्तिक आए है वहीं तक जीव और पुद्गल की गति है, जहां पर धर्मास्तिक आए नहीं वहां पर जीव और पुद्गल की गति भी नहीं है। तो कहा है, कहते हैं आकाश दो भागों में विभक्त है, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। जहाँ पर धर्मास्ति काय आदि द्रव्य है वह तो लोकाकाश है, जहाँ पर धर्मास्ति काय आदि द्रव्य नहीं है, केवल आकाश ही आकाश है, उसको अलोकाकाश कहा जाता है। तो कहते हैं आलोक में आकाश के अतिरिक्त और किसी द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। जीव और पुद्गल ये दोनों द्रव्य सक्रिय गति करने में समर्थ हैं, शेष सब द्रव्य जो है निष्क्रिय है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। जीव और पुद्गल की गतिशीलता को लक्ष्य में रखकर सूत्रकार ने जीव और पुद्गल दो द्रव्यों का ही ग्रहण किया है,
और बताया है ये दोनों गतिशील होते हुए भी लोक सीमा को लांघ कर आलोक में प्रविष्ट नहीं हो सकते। इनके आलोक में प्रवेश ना पा सकने के चार कारण कहते हैं। जैसे दीपशिखा स्वाभाविक रूप से नीचे को नहीं जाती, ऊपर को जाती है, वैसे ही गतिशील होते हुए भी जीव और पुद्गल का स्वभाव लोक से बाहर जाने का नहीं है। जैसे दीपशिखा नीचे नहीं जाती, ऐसे जीव और पुद्गल का लोक से बाहर जाने का स्वभाव नहीं है। अतः लोकांत की सीमा पर पहुंचते ही उनमें गति का अभाव हो जाता है। दूसरा बताया, जैसे पंगु पुरुष गाड़ी के बिना नहीं जा सकता, वैसे ही जीव और पुद्गल की गति धर्मास्थि काय के अभाव क्षेत्र में नहीं हो सकती, क्योंकि गतिशीलता का जन्म धर्मास्थि काय से ही होता है। धर्मास्थि काय लोक सपृष्ठ है, अतः लोक में ही वह पदार्थों को गतिशील बनाता है, आलोक में नहीं। आलोक में धर्मास्थि काय का अभाव होने से जीव और पुद्गल जो है गतिशील लोक से बाहर नहीं होते। तीसरा कारण बताया, लोकांत भाग में इतनी रूक्षता है जिसके कारण जीव और पुद्गल की गति हो ही नहीं सकती। जैसे शुष्क काष्ठ में विद्युत का बिजली का संचार अवरुद्ध हो जाता है, वैसे लोकांत में रूक्षता के कारण जीव और पुद्गल की गति अवरुद्ध हो जाती है, आगे नहीं होती। चौथा कारण लोक मर्यादा है। जैसे सूर्य तथा सौर मंडल के ग्रह अपने मार्ग से दूसरी ओर नहीं जाते, वैसे ही लोक मर्यादा से बंधे जीव और पुद्गल जो है लोक से बाहर आलोक में प्रविष्ट नहीं होते। तो ये चार कारण कहे हैं। अब इसके आगे दर्शन शास्त्र से संबंधित ये प्रसंग है, गहन है, बार बार पढ़ने पर ही ये समझ में आ सकता है। अब शास्त्र में आया है तो इस पाठ को पढ़ना तो है ही, अर्थ भी करना है। तो ध्यान से जिनके पास व्याख्या ग्रंथ है वो व्याख्या को बार बार पढ़ के देख सकते। तो बताया है चतुर्विध ज्ञात और न्याय। तो चौवीहे नाय पणते तन जहा आहरणे आहरण तद देशे आहरण तद दोषे उव उवन नासोवनाई। है चौवीहे नाय पणते। ज्ञात ज्ञात दृष्टांत को कहते हैं, उदाहरण को कहते हैं, कथा को कहते हैं। ऐसे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, तो उसके अंदर ज्ञात उदाहरण कथाएं ही आती है। तो कहा जाता है ज्ञात एक तो घटित होते हैं और एक कल्पित होते हैं। घटित उनको कहा जाता है जो वास्तव में जो घटनाएं अतीत का विषय बन चुकी है, वे तो घटित हैं। और दूसरे कल्पित हैं जो समझाने के लिए जिनको सुनाया जाता है, तत्व को, किसी बात को समझाने के लिए। जैसे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में प्रथम अध्ययन मेघ कुमार जी का आता है, वह तो कथा घटित है। दूसरा धन्ना सार्थवा का आता है, वह भी घटित है। मोरनी के अंडों का आता है, वह भी यथार्थ है। लेकिन इन दृष्टांतों के माध्यम से भगवान ने आत्मा के कल्याण के लिए संसार के जीवों को
अनेक शिक्षाएं दी हैं। कछुए का दृष्टांत आता है, वो भी यथार्थ रूप में घटित है, अघटित नहीं, ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है। पांचवा ज्ञात जो है शेलक राज ऋषि का, जहां पर भगवान अरिष्टनेमि जी जादव वंश का परिवार का वर्णन, भगवान के संग का वर्णन, खावचा पुत्र जी, शुक अणगार जी जो पहले परिव्राजक थे, शेलक राज ऋषि, पंथक आदि, ये सारी वास्तविक घटनाएं हैं। लेकिन आगे तुम्बक ज्ञात आता है, वो क्या है, वो समझाने के लिए बताया, और वो वास्तविक रूप में भी ऐसा घट सकता है। तो ये तो घटित के रूप में आगे रोहिणी ज्ञात, भगवान मल्ली जी का जिनपाल, जिन रक्षित, ये सारी बातें जो घटित है वो घटित दृष्टांत है। कल्पित, कल्पित दृष्टांत जैसे सूत्र कृतांग सूत्र के दूसरे स्कंद में जो पुष्करणी का आया था, सरोवर के अंदर चार दिशाओं से आने वाले व्यक्तियों का आना और उस कीचड़ में फंस जाना, और किसी एक दिशा से एक भिक्षु का आना और उसके द्वारा ये कहना कि उपयाही वो खलु पौबर पुंडरिया, और इतना कहने से उसका आ जाना, ये जो दृष्टांत है ये कल्पित है, सत्य को, रहस्य को समझाने के लिए। तो कहा जाता है ये ज्ञात दृष्टांत जो है चार प्रकार के कहे जाते हैं। तंजहा जैसे के आहरण, आहरण तद देसे, आहरण तद दोषे, उवनासो बनय, आहरण, आहरण ये दृष्टांत को ही कहा जाता है। आहरण तद देशे, आहरण तद देश, आहरण तद दोषे, आहरण तद दोष, उपनासोपनय, उपन्यासोपनय। तो इनके संबंध में जैसे पहले बताया, दृष्टांत दो प्रकार के, घटित और कल्पित। तो इसी प्रकार फिर कहा है कि दृष्टांत दो प्रकार के, एक तो समान धर्म को बताने वाले और एक असमान धर्म को बताने वाले। जो समान धर्म को बताने वाले हैं उनको तो साधर्म्य दृष्टांत कहा जाता है, और जो असमान धर्म को बताने वाले हैं उनको वैधर्म्य युक्त दृष्टांत कहा जाता है। कहते हैं जहां साधन के तौर पर साध्य का होना निश्चित बताया जाए, वह साधर्म्य दृष्टांत होता है। मतलब जिसको हमने सिद्ध करना है और उसका जो जिस समय उसका हेतु कहा जाता है, तो कहा जाता है वो दोनों चीजें साथ रहती हैं। तो ये जो रहती है इसको समान धर्म कहा, दृष्टांत कहा जाता है। जैसे कहा जाता है जहां जहां धुआं होता है वहां वहां पर अग्नि अवश्य होती है, जहां जहां धुआं है वहां पर अग्नि अवश्य होती है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं नहीं होता। तो जिसको व्याप्ति कह देते हैं, अन्वय व्याप्ति के एक के होने पर दूसरे का अवश्य होना, इसको तो दृष्टांत यह जैसे रसोई घर में धूम साधन है और उससे साध्य अग्नि के होने का निश्चय हुआ है, क्योंकि घर में जब जब भोजन बनता, अग्नि जलाते, तो वहां पर धुआं अवश्य पैदा होता।
तो ये कहा जाता है कि जब जब एक बार नहीं, ये अनेक बार साक्षात किया है कि जब अग्नि जलाई तो धुआं पैदा हुआ, जब अग्नि नहीं जलाई तो धुआं पैदा नहीं हुआ। कहा जाता है धुएं के बिना अग्नि तो हो सकती है, लेकिन अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता। अग्नि के बिना जो आग है, जैसे अंगारे हैं, अंगारे आग तो है लेकिन धुआं नहीं। लेकिन जब अग्नि के अंदर गिल्ले ईंधन का संयोग होता है, और कहा जब सूखा भी होता है, तो उस समय धुआं अवश्य पैदा हो जाता है। तो कहा जाता है जहां पर धुआं है वहां पर अग्नि अवश्य होती है। अब किसी अन्य स्थान पर जब जाकर के देखते हैं, दूर से धुआं तो दिखाई दे रहा है लेकिन अग्नि दिखाई नहीं दे रही, और धुआं जो है बिल्कुल जमीन से ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब ऊपर फैलता देखते हैं तो दूर रहा हुआ व्यक्ति अनुमान लगा लेता है जहां पर आग जल रही है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है जहां जहां धुआं है वहां वहां पर अग्नि अवश्य होती है। जैसे रसोई घर में, तो कहा जाता है जब दूर से धुएं को देखता है तो वो दूसरे को समझाने के लिए बताता है कि जहां पर आग है, वो पूछता है कैसे आपने जाना, क्योंकि हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही। तो उसने कहा कि अग्नि के बिना धुएं की उत्पत्ति नहीं है। जब जब कहीं घर पर या कहीं पर अग्नि जलती देखते हैं तो वहीं पर धुआं दिखाई देता है। जहां पर आग नहीं जलती वहां पर धुएं की सत्ता भी नहीं होती। तो कहा जो ऐसे बताते हैं, इसको साधर्म्य दृष्टांत कहा जाता है कि एक के होने पर दूसरे का अवश्य होना। ये साधर्म्य दृष्टांत। और वैधर्म्य दृष्टांत होता है एक के नहीं होने पर दूसरे का नहीं होना। जैसे कहा जाता है जहां अग्नि नहीं है तो जहां पर धुआं भी नहीं है। मतलब तद तद भावे, एक के अभाव होने पर दूसरे का अभाव होना, इसको व्यतिरेक व्याप्ति कह देते हैं। और वैधर्म्य दृष्टांत जैसे कहा जाता है जलाशय, जलाशय में अग्नि का अभाव है तो इसलिए वहां पर धुआं भी नहीं होगा। तो कहा जाता है जब कभी सर्दियों में वहां पर धुएं जैसा देखा जाता है तो वो धुआं नहीं होता, वो धुंध होती है। तो कहा जाता है जहां पर जलाशय है अग्नि का ही अभाव है, अतः वहां पर धुएं का भी अभाव है। ये क्या है? वैधर्म्य दृष्टांत है। अब इन्हीं के संबंध में जो है वर्णन चलेगा। तो पहला जो है दृष्टांत समझाने के लिए पहले बताया था मैं कुमार आदि के, तो वो तो घटित हैं। और कल्पित दृष्टांतों के लिए जैसे पुंडरीकणी पुष्करणी का दृष्टांत बताया, एक जहां पर टीका में अनुयोग द्वार सूत्र का वर्णन किया है। तो उसका प्रसंग देते हुए कहा कि एक पुराना पत्ता जब वृक्ष से गिर रहा था तो उस समय आने वाली जो नई कोंपले थी, और वो मजाक करते हुए अब उनको कहने लगी हैं गिरते हुए पत्ते को, कहते हम आए और तुम चल पड़े, कुछ तो रुकते। तो वो जो गिर रहा पत्ता था कहने लगा जैसे तुम हो ना इस समय, हम भी कभी ऐसे ही थे, और जैसे हम हैं अब ऐसे तुम भी क्या हो जाओगे, ऐसे ही तुम भी बनेंगे। हमने भी ऐसे ही कहा था और आज हमें भी ऐसा ही सुनने को मिला है, और आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप गिरोगे
और उस समय जो नए आने वाले हैं वो ऐसा ही कहेंगे। तो कहा जाता है कि जहां पर गिरते हुए जीर्ण पत्थर ने उन किसलियों को कोंपलों को शिक्षा दी है कि यौवन के ऊपर कभी अभिमान अहंकार नहीं करना। तो कहा जाता है कि ऐसी घटना कभी हुई नहीं है कि कोंपलें बोलती हो और गिरता हुआ पत्ता उत्तर देता हो, लेकिन इस जीवन की नश्वरता को बताने के लिए ये दृष्टांत बहुत अच्छा है। तो पहला जो दृष्टांत दिया है आहरण, तो आहरण के संबंध में कहा है कि अप्रसिद्ध अर्थ को प्रसिद्धि में लाने के लिए या जिसको हम जानते नहीं है उस बात को बताने को उसका ज्ञान कराने को आहरण कहा जाता है। अप्रसिद्ध अर्थ को प्रसिद्धि में लाना और अप्रतीत अर्थ को उसका ज्ञान प्राप्त करना, ये आहरण इस शब्द से कहा जाता है। जैसे कहा जाता है पाप दुख का कारण है, पाप दुख का कारण होता है। जैसे ब्रह्मदत्त ने इसका फल पाया। कहते इस दृष्टांत के द्वारा ब्रह्मदत्त के पाप में जीवन की प्रतीति हुई, क्योंकि और साथ ही पाप करने पर दुख होगा इस अर्थ की भी प्रतीति हुई है। ताकि इस दृष्टांत जैसे ब्रह्मदत्त ने पाप कर्मों का भोगों के अंदर ही सारा जीवन व्यतीत किया और उसके परिणाम स्वरूप भाव पूर्ण होने पर उसको सातवीं नरक में जाना पड़ा। तो कहा कि इसका मतलब उस सातवीं नरक में जाने का कारण क्या बना? उस महारंभ महापरिग्रह भोगमय जीवन जो ब्रह्मदत्त का था वह इसमें कारण बना। तो जहां से प्रेरणा मिलती है कि जो पाप करेगा उसको ये दुख अवश्य ही भोगने पड़ेंगे। जिसने पाप नहीं किया उनको दुख भोगने भोगने भी नहीं पड़ते। तो ये है आहरण। अब इसके आगे आहरण तद देश, तो इसमें कहा है कि जिसमें दृष्टांत अर्थात उपमेय के एक ही भाग से उपमान की समानता प्रदर्शित की जाए उसे आहरण तद देश कहा जाता है। मतलब इस समय सभी धर्मों की समानता नहीं होती, केवल एक धर्म की समानता होती है। तो उस एक धर्म को समान देख करके वो दृष्टांत दिया जाता है। जैसे कहा जाता है इसका मुख चंद्र के समान सौम्य है, इसका मुख चंद्र के समान सौम्य है। जहाँ उपमान रूप चंद्र को केवल सौम्य आकृति ही ग्रहण की गई है, सारे गुण नहीं। जैसे चंद्रमा से तो प्रकाश भी होता है लेकिन उसके मुख से तो प्रकाश नहीं है। तो कहा जाता है केवल एक सौम्यता को एक गुण को ग्रहण करके जो उपमा दी है। कहते हैं चंद्रमा में अनेक विशेषताएं हैं तो भी उनमें से एक सौम्य धर्म का ही मुख में आरोप किया गया है। जय है दृष्टांत आहरण तद देश ज्ञात है। पहला जो है आहरण और दूसरा आहरण तद देश। अब तीसरा जो है आहरण तद दोष। कहते हैं जो चरित्र या दृष्टांत या युक्ति सदोष हो, जिससे साध्य विकल हो, साध्य को पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं किया जाता, कहते हैं उसको वह आहरण तद दोष कहा जाता है। क्योंकि न्याय शास्त्र में किसी को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है। जब हेतु और दृष्टांत में कोई दोष होता है उस वस्तु को पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर सकते, तो वो जो प्रसंग है उसको आहरण तद दोष के नाम से कहा जाता है। अब इसके आगे चौथा है उपन्यासोपनय। उपन्यासोपनय कहते हैं वादी के द्वारा अपने मत की पुष्टि के लिए जो कुछ कहा जाता है उसका निराकरण करके
पक्ष रूप में जो स्वमत स्थापित किया जाता है उसे उपन्यासोपनय कहते हैं। वादी के द्वारा, क्योंकि प्राचीन काल में जब शास्त्रार्थ लंबी चर्चाएं हुआ करती थी तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मत की स्थापना करता और दूसरा व्यक्ति यदि उसके अनुकूल होती, उसका कोई विरोध नहीं होता, तो वह उसको स्वीकार कर लेता। और जो जिसके दिमाग में उसको नहीं जचता, वहां पर कमी दिखाई देती, तो वह उस कमी को सामने करता और सामने दिखा करके अपने मत की स्थापना करता। तो ऐसा जो किया जाता है वो जो है उपन्यासोपनय, मतलब पहले किसी वादी के द्वारा चर्चा करने वाले के द्वारा जिस पक्ष को रखा उस पक्ष का निराकरण करना, उसका खंडन करना और उसके बाद अपने पक्ष की स्थापना करना, इसको उपन्यासोपनय के नाम से कहा जाता है। अब इन चारों के चार चार भेद हैं। पहले आहरणे चौवीह पणत्ते तंजहा अवाय उवाय ठवणकम्य परुपन्न विनाशी। पहले आहरणे चौवीह पणत्ते, जो ज्ञात में पहला भेद कहा आहरण, तो इसके चौवीह पणत्ते आहरण जो है चार प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के अवाय, अवाय का मतलब अपाय। दूसरा है उवाय उपाय। तीसरा है ठवना कम्य स्थापना कर्म। और चौथा है परुपन्न विनाशी, प्रत्युत्पन्न विनाशी। तो इस प्रकार इन चारों का वर्णन। तो पहला है अपाय, कहते हैं इस संसार के सभी पदार्थ प्राय अनर्थों के कारण है। इस संसार के सभी पदार्थ प्राय अनर्थों के कारण है। इस विषय का विवेचन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से किया जाता है। इस बात का वर्णन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से किया जाता है। जैसे किसी भी बात का अपने शास्त्रों में, दर्शन ग्रंथों में वर्णन करते हैं तो उनकी शैली जो है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से उसका वर्णन किया जाता है। तो एक प्रकार से सर्वांगीण विवेचन हो जाता है। जैसे 25 बोल में 20वां बोल आता है छठ द्रव्य, वहां पर जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से, अनेक अपेक्षाओं से वर्णन होने के कारण से हम कह सकते हैं बहुत आगे भी इसके हो सकता है, क्योंकि इनके शास्त्रों में दृष्टिवाद में एक एक द्रव्य का कितना विस्तार से वर्णन आता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहा है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से इनका वर्णन करते हैं। तो पहले द्रव्य की दृष्टि से विवेचन किया जाता है। पहली बात कही है द्रव्य से अनर्थ होता है या द्रव्य के होने पर अनर्थ होता है। स्वयं द्रव्य ही अनर्थ का कारण है। इसी के कारण ही सभी प्रिय संबंधियों का विनाश हो जाता है, क्योंकि जब भी आपस में लड़ाई होती है तो उसके अंदर द्रव्य कारण बन जाता है। कहते राजाओं के परस्पर घोर युद्ध द्रव्य के कारण से ही तो होते हैं। जैसे कौणिक और चेड़ा राजा के अंदर जो ऐतिहासिक प्रसंग है, वहां उनका घोर संग्राम सिंचानक हाथी और हार के लिए हुआ था। और यदि हम महाभारत का देखें तो वहां पर भी युद्ध जो है एक दूसरे के अधिकारों को, कौरवों की ओर से पांडवों का अधिकार छीना जा रहा है और पांडव जो है अपने अधिकार को की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो कहा जहां भी युद्ध का कारण जो है वो भी तो द्रव्य बना है। यदि राम रावण का युद्ध हुआ है तो उसके अंदर भी क्या है, द्रव्य है, जिसमें सीता माता कारण बनी। तो कहा जाता है कि ये सारे सभी प्रकार के दुर्व्यसनों का आरंभ द्रव्य से ही होता है। द्रव्य से ही दुर्गति की प्राप्ति होती है। अतः आसक्ति पूर्वक द्रव्य स्वयं
अपाय, दुख एवं अनर्थ का मूल कारण बन जाता है। तो इस प्रकार अपाय का द्रव्य की दृष्टि से वर्णन किया। अब दूसरा है क्षेत्र की अपेक्षा से। जो क्षेत्र भय का कारण है, जिस प्रांत, स्थान या क्षेत्र में शत्रु, जल, अग्नि, चोर, रोग, युद्ध, अराजकता और अप्रतिष्ठा इत्यादि का भय है, उसका परित्याग कर देना चाहिए। कहते हैं जैसे जिस प्रति वासुदेव जरासंध के भय से जादवों ने मथुरा नगरी का परित्याग कर द्वारिका नगरी का निर्माण किया था, क्योंकि जब उसको छोड़ना है, मथुरा को छोड़ना है, तो उन्होंने अपनी शक्ति का आकलन किया। हमारी शक्ति जरासंध के सामने कितनी है, तो देखा कि हम जरासंध की सेना से अपनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी सेना तो समुद्र के समान है और हमारी सेना उसके आगे बहुत नगण्य है। यदि हम इस समय जरासंध के साथ मुकाबला करते हैं, युद्ध करते हैं, तो अपने विनाश के अलावा कोई और कुछ भी नहीं होगा। तो नीति में कहा जाता है जहां पर अपनी पराजय निश्चित हो, तो अपना विनाश कराने की अपेक्षा अच्छा है उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाए जो सुरक्षित हो। तो इस प्रकार वहां से मथुरा को छोड़ करके जो समुद्र के किनारे जहाँ द्वारिका थी वहां पर आकर के इन्होंने जहाँ द्वारिका मतलब बसाई है वहां पर आए हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे जे जो उनका वहां से जाना था वो क्षेत्र भय के कारण से था। और दूसरा बताया है जिस स्थान या घर में सर्प का भय हो, व्यंतर आदि देवों का भय है, वह भी क्षेत्र अपाय कहलाता है। उसे छोड़ने में ही भला कहा जाता है। कहा जाता है जिसका प्रतिकार ना हो, जिसका प्रतिकार हो तो वो तो प्रतिकार किया जाए, और यदि प्रतिकार ना हो तो नीति कहती है कि उस स्थान को छोड़ना अच्छा है। तीसरा काल की अपेक्षा से कहा है। जब सब ओर से भयानक, जो काल सब ओर से भयानक दिखाई देता है, भले भले ही वह अल्प काल के लिए हो या लंबे समय के लिए हो, तो वह काल अपाय है। उसे धर्म पूर्वक व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जीवन को पवित्र बना एवं धर्ममय बनाना ही कालापाय को दूर करने का साधन है। क्योंकि कहा जाता है धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, जतो धर्मे ततो जय। धर्म की आराधना से व्याधि को नष्ट किया जा सकता है, और धर्म की आराधना से ग्रहों को भी निष्प्रभावित किया जा सकता है, और धर्म की आराधना से शत्रु का भी उसका भी उसके ऊपर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि जहां धर्म है वहीं पर जय है। और चौथा जो कारण बताया है भाव, क्रोध आदि कषाय जो आत्मा के सद्गुणों का नाश करने वाले हैं, उन्हीं से भावों में मैलापन आता है, अतः उन्हें भावापाय कहा जाता है। जैसे चंड कौशिक पूर्व भव के तिब्बर कषायों के कारण ही सर्प बना, और फिर भगवान के द्वारा प्रतिबोध देने के अनंतर जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा कषायों को अनर्थ का मूल कारण जान लेने पर हत्यारों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर भी उसने समता का संग नहीं छोड़ा, और कहा क्रोध या द्वेष का अवलंबन नहीं लिया, सहारा नहीं लिया, मैत्री और क्षमा का आश्रय लेकर समाधि पूर्वक जीवन यापन करके आठवें देवलोक का ऊंचा बड़ा देवता बना। तो जिन भावों से हानि हो, अनर्थ की वृद्धि हो, उनका परित्याग कर धर्म का आराधक बनना चाहिए। ये ही भावापाय का संकेत है। अब इसके आगे ये आहरण के चार भेदों के हैं, अपाय, उपाय, स्थापना और प्रत्युत्पन्न विनाशी। तो बाकी जो तीन है आगे जैसे समय आएगा उसके अनुसार प्रसंग कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण,
नमो ओवझायाण नमो लोय संसाहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव पणसणो मंगलानंद सम्मेसिन परमं हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली बनाता धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय क्षय। सबको यथा योग्य वंदना शुभ साथ।